4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें भाजपा की प्रत्याशी भारती पारधी ने जीत दर्ज की है। ईवीएम और पोस्टल बैलेट की अंतिम मतगणना में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार से 1,74,512 मतों से जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी ईवीएम के साथ ही पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस मत में भी आगे रहीं। पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस में भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी को 2,721 मत मिले, जबकि कांग्रेस को 1,815 मत मिले। भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी ने न केवल संसदीय क्षेत्र में भाजपा की जीत को सुनिश्चित कर संसदीय क्षेत्र से भाजपा की अनवरत जीत को कायम रखा, बल्कि पार्षद से बालाघाट संसदीय क्षेत्र के इतिहास में पहली महिला सांसद होने का गौरव भी हासिल किया। मतगणना की शुरुआत से ही वो मतों की गिनती में आगे रही। हालांकि बीच बीच में उनके मत कम होते गए, लेकिन वो मतगणना के पूरे राउंड में कांग्रेस से आगे ही रही। दोपहर बाद जब भाजपा प्रत्याशी की लीड 1 लाख से ऊपर पहुंची तो भाजपा कार्यालय और सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और लगभग जीत के लिए सुनिश्चित 1.5 लाख से ज्यादा आंकड़ों के बाद भाजपा कार्यालय में जीत की खुशियां मनाई जाने लगी। जीत होने पर भाजपा प्रत्याशी पार्टी कार्यालय पहुंची। यहां भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, विधायक गौरव पारधी, राजकुमार कर्राहे, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अभय सेठिया और भाजपा नेता और पदाधिकारियों ने उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत कर मुंह मीठा कराया। तब तक भाजपा कार्यालय में बाजे की आवाज और पटाखों की गूंज जीत के उत्साह को बयां कर रही थी। चुनाव में जीत होने के बाद ओपन वाहन में विक्ट्री का निशान बनाते हुए भाजपा प्रत्याशी जुलूस के साथ मतदान केंद्र की ओर रवाना हुई, जिसमें पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत पूर्व प्रधान रेखा बिसेन, युवा नेत्री मौसम हरिनखेड़े भी शामिल हुई। भाजपा प्रत्याशी की जीत के साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर ये सीट खो दी। हालांकि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बीते 2019 के चुनाव की अपेक्षा अच्छा रहा। वहीं लाख वोटों से जीतने का दावा करने वाली भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। पहली ही बार में सांसद बनने और संसदीय क्षेत्र की पहली महिला सांसद बनने पर भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी ने खुशी जाहिर की है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली भारती पारधी की राजनीति की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य से हुई, जिस कार्यकाल के बाद उन्होंने संगठन की राजनीति को ज्यादा महत्व दिया और जिले से लेकर प्रदेश संगठन तक मिली जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन किया। संगठन की राजनीति करते हुए वो नगर पालिका परिषद चुनाव में पहली ही बार पार्षद बनी। भारती का भाग्योदय कितना प्रबल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पहली ही बार में सांसद भी बन गई। पहली ही बार जिला पंचायत सदस्य, पहली बार पार्षद और पहली बार सांसद बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। पार्षद से सांसद बनी भारती पारधी का संघर्ष भाजपा राजनीति में लंबे समय से रहा है। संगठन से लेकर उन्होंने राजनीतिक रूप से स्वयं को स्थापित करने काफी परिश्रम किया, लेकिन धैर्य और समय की प्रतीक्षा करने वाली भारती पारधी लड़खड़ाई नहीं और हर राजनीति और संगठन के हर निर्णय को शिरोधार्य कर अपने कदम को आगे बढ़ाया। फिर वो भाजपा संगठन के अध्यक्ष बनने का अवसर हो या फिर नगर पालिका अध्यक्ष, दोनों में ही उसे वरिष्ठों के खातिर अवसरों को त्यागना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष का फल जीवन में अवश्य मिलता है और भारती पारधी इसका जीवंत उदाहरण है। जिस तरह से संगठन और राजनीति में उन्होंने संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि उन्होंने जिले की पहली महिला सांसद बनने का गौरव हासिल किया। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में इस बार 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। 4 जून को मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी को 7,12,660 मत, कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार को 5,38,148 मत, निर्दलीय प्रत्याशी भुवन सिंह कोर्राम को 13,074 मत, गोंगपा प्रत्याशी नंदलाल उइके को 12,422 मत, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया प्रत्याशी डीएल मानेश्वर को 10,017 मत, धनेन्द्र देव पवार बनवारी सेठ को 7,245 मत, निर्दलीय महादेव नागदेवे को 7,152 मत, निर्दलीय महादेव नागदेवे को 7,192 मत, निर्दलीय राजकुमार नागेश्वर को 6,728 मत, राष्ट्रवादी भारत पार्टी प्रत्याशी मोहन राउत को 3,542 मत, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी प्रत्याशी प्रियंका संजय भंडारकर को 2,926 मत, मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी प्रत्याशी अधिवक्ता सत्य प्रकाश सुलखे को 1,932 मत, बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे को 53,134 मत मिले और निर्दलीय दिलीप छाबड़ा को 1,750 मत मिले हैं। 8 प्रत्याशियों से ज्यादा नोटा को मिले हैं मत। आपको बताएं, लोकसभा चुनाव में मतगणना के बाद जो परिणाम सामने आए हैं उसमें 11,510 लोगों ने नोटा को अपना वोट दिया। लोकसभा चुनाव में 13 प्रत्याशियों में 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें नोटा से भी कम मत मिले हैं, जबकि नोटा को उन 8 प्रत्याशियों से ज्यादा मत मिले।
कांग्रेस को छोड़कर सबकी जमानत जब्त हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार को छोड़कर शेष सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। बताया जाता है कि विजयी प्रत्याशी को मिले कुल मत का 1/6% मत हासिल नहीं होता तो उस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर 11 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें 1/6% से भी कम मत मिले हैं, जिससे सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पूरी मतगणना प्रक्रिया कराई गई। सबसे पहले बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम की मतगणना हुई। सुबह 8 बजे से शुरू मतगणना का दौर शाम तक जारी रहा। ईवीएम में कुल मतों की घोषणा के बाद पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस के मतदान का जोड़ प्रत्याशियों के मतों में किया गया, जहां ईवीएम को लाने से लेकर गिनने तक की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रही। वहीं मतगणना की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के नेतृत्व में सुरक्षा बल और जिला पुलिस बल की सुरक्षा चाक चौबंद रही।